हमने आरटीआई भी लगाई थी। आरटीआई के अंदर भी ये दर्शाया भी हमने ठेकेदार को पेमेंट भी क्लियर कर दी है और इसकी सफाई हो चुकी है पूरी की पूरी, और अब ठेकेदार का इसके अंदर कोई काम बाकी नहीं रहा। पर आना इसलिए हुआ जी, आज से 4 दिन पहले जगदीश जी चोपड़ा की अध्यक्षता के अंदर सिरसा रेस्ट हाउस के अंदर एक मीटिंग हुई थी। वहाँ पर एसी साहब भी थे, टेलों की हमारी जो टेल कमेटी बनी हुई है वो भी थे और हम भी थे। हमारी वहाँ पर तय ये हुआ भी शेरा वाली नहर के अंदर जो सफाई के नाम के ऊपर जो घोटाला हुआ है, प्रशासन और ठेकेदार ने मिली भगती करके इसके अंदर सफाई की नहीं और सफाई के नाम पर सारा का सारा पैसा डकार गई, इसकी जांच करवाई जाए। ये बात तय भी होगी वहाँ पर, यह भी यस हो गया भी ठीक है जी इसकी जांच करवाएंगे, आप लिखित में दे दो। हमने लिखित में दे दिया, सीएम साहब के नाम दे दी और डीजीपी विजिलेंस के नाम से हमने एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन देने के बाद में एसी साहब से भी यही बात होगी भी आप इस नहर के अंदर अगर पानी आपको छोड़ना है तो यथास्थिति के अंदर जो आज की कंडीशन है उसमें आप पानी छोड़ोगे, अब इसके अंदर आप मशीन नहीं लगाओगे। एसी साहब ने तय भी कर लिया भी आगे से हम इसके अंदर मशीन नहीं लगाएंगे जब तक जांच नहीं होगी, जांच होने के बाद में इसकी जो कमी पूर्ति है वो पूरी करेंगे। ठीक है जी, बढ़िया बात है। लेकिन कल से यहाँ 3-4 मशीनें चल रही है। आज हमें पता चला अब भी नहर के अंदर उमेदपुरा और मेणा खेड़ा के बीच के अंदर मशीनें चल रही हैं जो नहर की सफाई कर रही है। जो नहर की सफाई आज से 4 महीना पहले हो गई है और नहरी महकमे ने ऑन द रिकॉर्ड हमने आरटीआई भी लगाई थी। आरटीआई के अंदर भी ये दर्शाया भी हमने ठेकेदार को पेमेंट भी क्लियर कर दी है और इसकी सफाई हो चुकी है पूरी की पूरी, और अब ठेकेदार का इसके अंदर कोई काम बाकी नहीं रहा है। जब पेंडिंग काम भी नहीं रहा, सारी की सारी पेमेंट कर चुकी है, तो फिर 4 महीने के बाद में ऐसी क्यों नौबत आ गई कि सरकार इसकी दोबारा सफाई करवा रही है? क्या कारण है? और जब ये मीटिंग के अंदर तय भी हो गया भी हम इसकी सफाई नहीं करवाएंगे, तो फिर आज कल से 3-4 मशीनें यहाँ पॉपलाइन बड़ी मशीनें क्यों लगा रखी है? जब सफाई एकदम सही हुई है तो फिर पॉपलाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज पॉपलाइन को हम यहाँ लेकर आए, यहाँ पर आकर देखा और आकर देखने के बाद हमें पता चला अभी यहाँ पर मशीनें लगी है और आके हमने इनको रुकवाया है। जो आप आरटीआई की बात कर रहे हो, यह कौन से नंबर बिंदु पर है और कितनी तारीख को आपको आरटीआई मिली हुई? आरटीआई हमें मिली है जी 9/8/2021 को, और ये बिंदु नंबर 5 के ऊपर इन्होंने दिया है भी ठेकेदार की हमने पेमेंट कर दी है और इसका काम संपूर्ण हो चुका है। सारा का सारा काम शेरा वाली नहर का जो काम पेंडिंग था, सफाई के नाम पर जो पैसे आए थे वो हमने इस नहर के अंदर लगवा दिए और ठेकेदार की पेमेंट भी संपूर्ण हमने कर दी है। ये 5 नंबर के ऊपर दिया हुआ है। तो जब आपकी जो मीटिंग हुई है उसके बाद में उनके साथ कोई बातचीत हुई होगी, तो आखिर का आपका कोई मसला हल तो निकला होगा भी आपने कहाँ पर आके इस बात को रोका? इस बात को यहाँ पर आके रुका भी इसकी विजिलेंस जांच करवाई जाए, सही तरीके से जांच हो और जो दोषी हो उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आइंदे से ऐसी गड़बड़ झाला न करे। ये शेरा वाली नहर बनने के बाद में पहली बार इसकी सफाई हुई। आज से 4-5 साल पहले तो हमने अपने पास से पैसे लगाकर कई गांव से चंदा इकट्ठा करके हमने आपने सफाई करवाई थी और उसके बाद में कोई सफाई नहीं हुई, ना उससे पहले हुई। उसके बाद में ये रुपया मंजूर हुआ और ये रुपये ये डकार गए सब के सब मिलकर। अगर इसकी नियमित रूप से सफाई हो जाती है तो आगे कितने गांव का इसका फ़ायदा होगा? इसकी नियमित रूप से अगर सफाई हो जाती है तो आगे पड़ने वाले आखिर टेल के 6-7 गांव हैं, उसके अंदर काफ़ी करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। यहाँ से पानी, इस नहर की कैपेसिटी 547 की है। पिछले दिनों पाकिस्तान की बॉर्डर पर पानी चला गया, लेकिन शेरा वाली की टेल पर पानी नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचने का कारण यही था कि नहर की सफाई नहीं हुई। इसके अंदर चोरियां काफ़ी ज़्यादा है। नहर के बीच में दीवारें निकाली हुई है, नहर के बीच के अंदर जो मोगे लगे हुए हैं वो नाजायज़ लगे हुए हैं। इन सभी बातों को लेकर 4 महीने से धरना चल रहा है टेल के ऊपर। और 6 गाँव के अंदर पानी पिछले दिनों जो नहर का पाकिस्तान की बॉर्डर तक पानी चला गया और 1 सप्ताह बाद टेल पर पानी पहुँचा। यहाँ पर हालात ये था, और इसकी 547 की जगह 603 पानी छोड़ा, तब जाकर टेल पर पानी पूरा हुआ। और रात को जेसीबियां लगाकर पॉपलाइन लगाकर खाई बनाकर टेल के ऊपर पानी दिखाया गया। हालात तो ये है टेलों का तो, और यहाँ पर सफाई के नाम पर पैसे डकार रहे हैं। ये सफाई तो काफ़ी 4-5 साल पहले हमने जो सफाई करवाई थी उस टाइम सफाई हुई, और उसके बाद में तो ये देखो, ये देखने वाली चीज़ें हैं। ये काफ़ी हद तक काफ़ी पेड़ पड़े हैं यहाँ पर, मिट्टी के टिल्ले बने हुए हैं, मिट्टी के बर्म बने हुए हैं, बड़े बड़े टिल्ले नहर के अंदर बीचों बीच बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो 4-5 साल से सफाई नाम की चीज़ ही नहीं हुई। ठेकेदारों ने पूरा रुपया डकारा है, प्रशासन के साथ मिली भगती हुई है और मिली भगती करके ये सारा का सारा काम हुआ है जलमेला। अब आगे आप देखते चलोगे तो आगे से आगे कहीं सफाई नाम की चीज़ ही नहीं है।
कहीं पर भी आप देख लो भी कहीं मिट्टी निकाली हुई है या कोई पेड़ पौधे इसके अंदर जो आंधी तूफान से जो दरख्त पौधे इसके अंदर नहर के अंदर गिर जाते हैं वो भी नहीं निकाले हुए हैं, तो सफाई कहाँ होगी, मिट्टी कहाँ निकलेगी। मिट्टी निकालने का तो आप ढोंग कर रहे हैं और अब इसकी मिट्टी निकाल रहे हैं। कल से 4-5 मशीनें लगाकर इसकी मिट्टी निकाल रहे हैं। बार बार मना करने के बाद में भी आप इसकी जांच करवा रहे हो। एक साइड जांच की बात चल रही है भी इसकी विजिलेंस जांच होगी और एक साइड के अंदर आप इसकी मिट्टी निकलवा रहे हो। 4-4 5-5 मशीनें लगा रहे हो, रात और दिन चोरी छिपे मिट्टी क्यों निकाल रहे हो। जब आप साहूकार हो तो फिर इसकी ये क्या कारण है, क्यों कर रहे हो ऐसा। और ये देखो जी, देखने वाली बात है भी कहीं पर सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े टिल्ले मिट्टी के नहर के बीचों बीच बने हुए हैं सब तक। आगे भी बहुत ज़्यादा है, ये देखो कि सारे देखो ये यहाँ नहर फुल हो जाती है, पानी टल पर पहुँचता नहीं है। हम 4 महीने से वहाँ बैठे हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। आप देख लो ये दिखाओ मीडिया, आगे देखो क्या हाल है। ये भी ज़बरदस्ती से ये रात को मशीन लगा लेते हैं, ये कोई हाल थोड़ी है। चलो जी। ट्राली को आपका जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना ना पानी से किनारे जाओ, आज मत गाड़ी के दूर मारो।